नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। कल के चैप्टर में हम लोग पहली क्लास शुरू किए थे, आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। कल की क्लास में हम लोगों ने 11 क्वेश्चन तक किए थे। आज क्वेश्चन हम करेंगे 12 नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, जो दिया है 0.7 की पावर 2 है, फिर लिखा है भाग का निशान, फिर लिखा है 0.343 बराबर में 0.7 की पावर लिखा है क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे लिखा है 0.7, यही तो लिखा है 0.7 की पावर 2 लिखा है। फिर यहाँ पे भाग का निशान लगा है, तो भाग का मतलब होता है भाग लगा देंगे हम लोग, और लिखा है 7। अब देखो यहाँ जो 3 4 3 लिखा है पॉइंट के बाद, ये होता है 7 की पावर 3 होता है, यानी 7 का जब 3 बार गुणा करोगे तब हमें प्राप्त होगा क्या? तब हमें प्राप्त होगा 343। तो ये लिखा है 7 की पावर 3, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.7 की पावर 3। फिर लिखा है बराबर का चिन्ह, तो हम लोग बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। फिर लिखा है 0.7 की पावर क्वेश्चन मार्क, यानी 0.7 की पावर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x लगा लेंगे, यानी हमको x की वैल्यू वहाँ पे मान लेंगे कोई संख्या होगी x, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर लिखा है 0.49 की पावर 3 लिखा है, ये 49 लिखा है, यानी 0.4 और 9 लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.7 गुणे 0.7, ये भी तो लिख देते हैं, हो सकता है 7 7 49, यही तो हो जाएगा। यहाँ एक संख्या के बाद है, जब दोनों का गुणा कर देंगे तो 49 आएगा, लेकिन 0.20 के बाद हो जाएगा, ठीक, 2 संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं, यानी हमको 7 की पावर 0.7 की पावर बना देना। तो उसको जब पॉइंट के साथ हम पावर बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.7 की पावर 2, और ये ब्रैकेट में रहेगा इतना, ये ब्रैकेट में रहेगा, और वहाँ पावर पहले से लगी हुई है 3, तो यहाँ पे 3 पावर लग जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अब देखो, जब भी पावर गुणे में होती है तो पावर के मतलब जब भी पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो गुणा हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी इसको हम हटा के रख सकते हैं। यहाँ पावर बन जाएगी हमारी 6, यानी 7 की पावर हमारी 6 हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो, इस वाले पावर से इसको जब यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो जब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना बचेगी? पावर 1 बचेगी, यानी यहाँ पे बचेगा 0.7, यहाँ इस ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा 0.7 की पावर 1, यानी 7 ही लिखा रहने के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिखा है बराबर का चिन्ह, फिर यहाँ पे लिखा है 0.7 की पावर x लगा हुआ है, यही तो लिखा है, नीचे लिखा है। अब देखो यहाँ पे पावर 1 से बचेगा, 1 से 1 तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0.7 की पावर 6, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 से ये पावर 1 कट जाएगी, तो यहाँ पे पावर बच जाएगी 5, ठीक, यही तो बच जाएगी पावर 5 बच गई, 5 इधर चला आ जाएगा वापस में, और यहाँ पे बचेगा क्या? 7 की पावर क्या बच जाएगा? x, यानी x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ये संख्या जो लिखी है 87 87 8, फिर लिखा है -78 78, फिर लिखा है -6 बार, मतलब 4 बार 6 लिखा है, फिर -3 बार 7 लिखा है, फिर दो बार 3 लिखा है। जो भी संख्याएं माइनस में रहेंगी तो हम सबसे पहले माइनस को जोड़ लेंगे, फिर प्लस वाले अलग लिख लेंगे, फिर दोनों का अंतर ले लेंगे, जो आंसर आएगा हमारा आ जाएगा। यहाँ संख्या लिखी है, ये प्लस में है, तो इसको हम एक साइड लिख लेंगे, यानी 87 87 और 8 लिखा है, ये हमारी प्लस में है, तो प्लस वाली एक साइड लिखी रहेंगे, क्योंकि प्लस की एक ही संख्या है तो हम उसको अलग रख लेंगे। बाकी जितनी भी संख्याएं माइनस में हैं हम सबको एक तरफ जोड़ लेंगे। पहले है 78 78, कितनी है? 78 78, फिर लिखा है 3 बार 6, फिर लिखा है 4 बार 6, फिर लिखा है 3 बार 7, फिर लिखा है 2 बार 3 लिखा है। इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे।
यहाँ हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा 24, 24 के 4 आएंगे, 2 यहाँ पे हासिल आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 19 20 21 22, 22 के 2 आ जाएंगे, 2 हमारा फिर से हासिल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, 16 में 7 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। 23 के 3 यहाँ पे आएंगे, 2 हमारा फिर से हासिल हो जाएगा। यहाँ पे के 7 6 13, 13 और 2 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 15,324 आ जाएगा। ये हमारा रहेगा माइनस में। यहाँ 15,324 है, यहाँ पे 87,878 है, ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस वाला उस प्लस वाले से हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15,324 आ जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 4, यहाँ पे हमारा बचेगा 5, यहाँ से फिर से हमारा बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 7। कितना आएगा, 72,554 आएगा। कितना है, 72,554। जो भी किसी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा फिर से विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ई हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखो जितने भी प्लस माइनस वाले होंगे, प्लस को हम एक तरफ जोड़ लेंगे, माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे, जो भी हमारा ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, जितने भी सवाल हमारे प्लस माइनस वाले हैं वो प्लस माइनस के कम से कम 3-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब आगे के क्वेश्चन प्लस वाले हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये आप लोगों को खुद लगाना है। इसमें प्लस माइनस है कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस वाले जोड़ लेना है, माइनस वाले को बाद में घटा देना है। ठीक है, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। अब अगला हम लोग को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन था, ठीक उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा 642 है, फिर प्लस 4120 है, फिर प्लस 387 है, माइनस 51,620 है। तो हम लोग सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ लेंगे, फिर माइनस वाला माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा, मैच कर जाएगा। ठीक, इसको देखो यहाँ भी 4172 है, फिर प्लस लगा है, फिर 593 है, माइनस क्वेश्चन मार्क है, बराबर 3069 है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ये 15 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है 4172 है। कितना है, 4172, फिर 593 है। 4172 जो है वो हमारा प्लस में है और ये भी प्लस में है, 593 ये प्लस में है। तो हम इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 16 के 6 एक हासिल आएगा, हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 4765 हमारा प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है माइनस क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर माइनस क्वेश्चन की मार्क की जगह पे हम लोग x मानेंगे तो ये माइनस का है, इसको हम जब उस साइड भेजेंगे तो उधर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग माइनस पे चाहे उस साइड भेजें चाहे इसको छोड़ दें, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले माइनस को 3069 जो लिखा है, इसको जब हम इस साइड लाएंगे तो ये संख्या उधर प्लस में है, लेकिन इस साइड जब आएगी तो हमारा क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। ये 4765 हमारा प्लस में आएगा, उधर 3069 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो उसको हम लोग घटा देंगे। यही तो करेंगे। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 में से 9 तो हमारा जाएगा नहीं, तो इधर से एक हासिल आ जाएगा, इधर हो जाएगा 15, 15 से जब 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 6। अब यहाँ से एक हासिल उस साइड गया था तो यहाँ बचा था 5, 5 से 6 तो जाएगा नहीं, यहाँ से फिर से एक हासिल आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा फिर से 15, और 15 से 6 जब जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 9 बचेगा। फिर यहाँ एक हासिल गया था, बचा था 6, 6 में से 0 जब जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। यहाँ से 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 1696 आएगा। कितना आएगा, 1696। किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी विकल्प नंबर फिर से ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो जो आप अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि इसमें सब प्लस में लिखा है, यानी 4 बार 8 लिखा है, प्लस 848 लिखा है, फिर प्लस 88 लिखा है। फिर क्वेश्चन मार्क को हम ध्यान, अगर माइनस में है तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर x मानेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो वो फिर से वही बात हो जाएगी। इन दोनों को उस साइड जोड़ के इस साइड लाना है, माइनस कर देना है, यानी इसको पहले जोड़ लेना है, फिर इधर वाला जो जोड़ के इधर माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा हम लोगों को टिक कर देना है। समझ में आई बात कि नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर भी हम तुम ही लोगों को करना है खुद से, क्योंकि इस एक जैसे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम 1-2 सवाल बता देंगे, उसके बाद आप लोगों को खुद अपने मन से करना है। वीडियो को रोकना है, उसके बाद अपने मन से खुद लगाना है।
ठीक, उसके बाद में लगाना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ जोड़ना और घटाना है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से हम कम 4-5 क्वेश्चन लगा दिए हैं। अब इसको खुद अपने आप से लगाना है। ठीक, फिर ठीक अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार है। अब देखो इधर 19 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार का 19 नंबर, एक 19 नंबर क्वेश्चन लगा के बता देते हैं, क्वेश्चन मार्क वाली बात। यहाँ 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 5982। 5982 क्या है? ये तुम्हारा प्लस का है। कौन सा है? ये प्लस है। हम प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लेंगे। फिर लिखा है 1345, फिर लिखा है 736, इस प्रकार से लिखा है। अब देखो प्लस ये भी हैं, प्लस ये भी हैं दोनों, लेकिन ये प्लस बराबर के उस साइड हैं, जब उनको हम उस साइड से इस बार जब लाएंगे तो संख्या हो जाएंगी माइनस में। इसलिए उस तरफ के जो प्लस वाले चिन्ह हैं, प्लस वाली जो संख्या है उसको उस तरफ जोड़ के उसी तरफ लिखा रहने देंगे। उसको जब इस साइड लाएंगे तो ये प्लस वाली संख्या से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो जब इस साइड आएंगे तो चिन्ह उसके बदल जाएंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 11 और 2 13, 13 के 3 आ जाएंगे, एक हमारा हासिल होगा जो ऊपर आ जाएगा। 8 1 9 4 कितना होगा? 8 4 12 13, 13 और 3 14, 14 के 4 आएंगे, एक हासिल हमारा फिर से आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा, 10 और इधर 7 3 10 मिला के 20 हो जाएगा, यानी फिर से यहाँ 0 आएगा, 2 हमारा यहाँ हासिल आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5 2 10, 5 2 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा? 8043 हो जाएगा। इधर जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4588 होगा। कितना? 4500 हमारा 88 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 992। जब इसको उस तरफ जोड़ रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, 0 से एक हासिल आ जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, एक फिर से हासिल आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 के 5, एक फिर से हासिल आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5580। 5580 जब उस साइड में प्लस में है, उसको जब हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, इसको माइनस का हो जाएगा तो इससे हम मान घटा देंगे। कितना आएगा? 5580। इसको जब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ से 4 से 8 हमारा जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक हासिल आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ 14, 14 में से जब 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। यहाँ पहले से एक हासिल जा चुका है, यहाँ बचा था 9, 9 में से जब यहाँ से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यहाँ से एक हासिल गया था उस साइड, इधर बचेगा 7, 7 में से जब 5 जाए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 2463 आएगा। कितना आएगा? 2463 आएगा, जो कि किसी विकल्प में नहीं है। इधर 14 से 8 जाएगा तो 6 ही तो बचेगा, सही तो है, यानी किसी विकल्प नहीं है। तो फिर से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से हम लोग प्लस वाले सवाल को कर लेंगे। ठीक है, जितने भी प्लस माइनस वाले जितने भी क्वेश्चन होमवर्क लिए छोड़े हैं, खुद अपने मन से बनाना है। ठीक, इसी तरह से, उसमें कोई कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 20 नंबर का। कौन सा है? ये हमारा है 20 नंबर का। कौन सा है? ये 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 136 है। कितना है? 136 है, गुणे में 12 है, फिर गुणे में 8 है। ठीक है, 12 का गुणा इसमें करो, 12 छन 72 के 2 हासिल आएगा, 2 लिखा जाएगा, 7 हासिल है, 12 3 36, 36 और 4 43, 7 43, 43 हो जाएगा, 3 हासिल आएंगे, 3 लिखा जाएगा, 4 हासिल आ जाएंगे, 12 कम 12 और 4 16 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। फिर से बचा हुआ है 8, 8 दूनी 16 के 6, 1 हासिल, फिर 8 3 24 1, 25 के 5, 2 हासिल, 8 6 48 और 2 50 का 0, यानी 5 हासिल बच जाएंगे। 8 कम 8 5 13, कितना आ जाएगा? 13,056। कितना आ जाएगा? 13,056 हमारा आंसर आ जाएगा। 12 6 72 के 2, 7 हासिल, 12 3 36, 36 4 43, सही है। कितना आ जाएगा? 13,056 आंसर आएगा, जो कि विकल्प में नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका कौन सा कितना आंसर आएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर ये भी गुणा करने वाला है। ठीक है, यानी 518 गुणे क्वेश्चन मार्क है, इसको कुछ नहीं रखेंगे, ये दोनों संख्याएं इसके नीचे आ जाएंगी, गुणा कर लेना, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा हमारा। ठीक, इस प्रकार। अभी हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है?
क्वेश्चन मार्क को उस साइड भेजेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक, उसको उस साइड भेज देंगे। यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह है, कितना बचेगा 74,156 है, ये प्लस का है। फिर तो कोई, हाँ ये भी प्लस का 520, जितने भी प्लस वाले होंगे उसको हम एक साइड जोड़ लेंगे। अब तो कोई है नहीं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये जब उधर उस साइड प्लस का है तो उसको जब इस साइड लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस एक तरफ जोड़ लेंगे, प्लस प्लस एक तरफ जोड़ लेंगे। जब इस प्लस वाले चिन्ह को, प्लस को एक तरफ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 7। ये तो हमारी आ गई प्लस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यू। माइनस में जो भी है उसको हम नोट करते हैं। पहले 321 है, फिर हमारा 20 है, फिर हमारा ये 69,894 उस साइड, जब बराबर के उस साइड जो प्लस में है उसको जब हम इस साइड लाएंगे तो वो भी संख्या तो माइनस में हो जाएगी, उसको भी यहाँ पे जोड़ लेंगे। कितना है 894, 69,894, ये हमारी संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये माइनस वाली हमारी संख्या हो जाएगी। इसको जब जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 2 11 2 13 के 3 1 हासिल आ जाएगा, 8 3 11 1 12 के 2 1 हासिल आ जाएगा, 0 यहाँ से आ जाएगा 7, यानी 70,235 हमारा माइनस वाला हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। यहाँ हमारा लिखा है 70,235, यहाँ 74,676 लिखा है प्लस में, दोनों को घटा देंगे 235। यहाँ से आंसर हमारा आएगा 1, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 4, यानी 4,441 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, जो कि तुम लोगों को खुद करना है। हो गया, कितना आएगा 4,441 नंबर, जो कि विकल्प नंबर बी में हो जाएगा। ये हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, ये तो प्लस है, 85,793 प्लस है, ये भी प्लस है, इसको इसमें जोड़ देंगे, फिर ये जो बराबर के इस साइड है इसको इस तरफ ला के माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा कितना है 24 नंबर। ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार है, यानी ये प्लस में है, वो दोनों माइनस में, दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर देंगे, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। यानी सेम तरीके से क्वेश्चन है, उसको हम स्किप कर रहे हैं, खुद अपने मन से तुम लोग लगा लेना, क्योंकि उसमें ज़्यादा भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं अपने होमवर्क के लिए, तुम लोगों को खुद से करना है क्वेश्चन को। अब ये कितना नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग करना है। कितना 25 नंबर क्वेश्चन को देखो, 25 नंबर में क्या करना है, 3 3 3 3 बार लिखा है, सब संख्या का गुणा करना है। सबसे पहले 33 का गुणा जब 3 से करोगे, 33 का गुणा 3 से करोगे तो आएगा 99, 99 के 9 लिखा जाएगा, 9 हासिल हो जाएगा। 33 का गुणा फिर से 3 से करोगे, बीच वाले 3 से हो जाएगा फिर से 99, और 9 उसमें हासिल वाले जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 108, 108 में 8 लिखा जाएगा, 10 उसमें हासिल हो जाएगा, 10 यहाँ पे हम लोग कैरी हो जाएगा, यानी 10 हासिल हो जाएगा, उसको लिख रहे हैं। 33 का फिर से 3 से गुणा करो, फिर से 99 आएगा, फिर से जब उसमें हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, तो 109 पूरा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब बचा लास्ट में 3 वाली संख्या, तो 3 से गुणा करा देंगे, 3 9 27 के 7 आ जाएगा, 2 हमारा हासिल आ जाएगा, 3 8 24, 24 और 2 26, 26 के 6 फिर से 2 हासिल आ जाएगा, 3 3 का 9 2 11 का 1 हासिल आ जाएगा, 3 का 0 करोगे, यहाँ फिर जो हासिल बचा था 1 वो आ जाएगा, 3 1 कम 3, यानी कितना आ जाएगा 31,000, कितना आ जाएगा 31,000, विकल्प कट रहे थे कुछ इस प्रकार, अब सही है 31,167 हमारा आएगा आंसर, जो कि विकल्प नंबर ई में है, इनमें से कोई नहीं, यानी चारों विकल्प में नहीं दिया गया। कितना आ जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 31,167 हमारा आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हाँ, इसको भी करेंगे हम लोग, किस तरीके से करेंगे, 916 है, फिर गुणे में क्वेश्चन मार्क लिखा है, फिर गुणे में 3 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को 916 को 3 को इसके बट्टे में लिख लेंगे और काट लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये 27 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सेम तरीके से है उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइम हम लोग को बर्बाद नहीं करना है, सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना है। देखो
इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो 21 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 21 का 1 लिखा जाएगा, 2 हमारा हासिल हो जाएगा। फिर से 21 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 21 आएगा, 2 उसमें जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 का 3 लिखा जाएगा, फिर से 2 हासिल आ जाएगा। फिर 21 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 21 आ जाएगा, 21 में 2 हासिल आ जाएगा, फिर से 23 आ जाएगा तो फिर से 3 लिखा जाएगा, 2 हासिल आ जाएगा। 21 का पहाड़ा 0 बार लिखा जाएगा तो कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 21 का पहाड़ा 2 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर हमारा कितना बचा है, वहाँ 11 बचा है, 11 से हम लोग पहाड़ा पढ़ लेंगे, कितना हो जाएगा 11 एक कम 11 का 1 लिखा जाएगा और कितना हासिल आ जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा। 11 3 33 1 34 के 4 3 हासिल आ जाएगा। 11 3 33 33 34 35 33 सॉरी 11 3 33 3 हासिल आया, 33 और 3 हो जाएगा 36, 36 के 6 फिर से 3 हासिल आ जाएगा। 11 दूना 22 और 3 25, 25 के 5 आ जाएगा, 2 हासिल आ जाएगा, फिर से 2 कैरी आ जाएगा। 2 11 का पहाड़ा फिर से 2 बार 22 बार, 11 दूना 22 और 2 24 के 4 2 हासिल आएंगे, 11 चौक 44 और 2 46, कितना आ जाएगा 46, यानी 46,45,694 हो जाएगा। 46,45,641, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये था हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करना है कितना, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है गुणे में संख्याएं लिखी हैं, कितना 787 गुणे 99। देखो यहाँ पे या तो हम इन तीन संख्याएं, ये 3 संख्या से बनी है, 3 नंबर से बनी ये संख्या, 3 नंबर से संख्या, या तो इनका गुणा करेंगे जो कि हमारा बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे। एक तरीका और करेंगे, मान लिया जाए यहाँ पे लिखा है 587 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 99 को, अगर हम इसको लिख सकते हैं गुणे में 1000 माइनस का 1, यही तो लिख सकते हैं, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। यानी 1000 से जब 1 निकालेंगे तो 99 ही तो बचेगा, यानी हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से सेट हो जाएगा। जब इसका गुणा इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 587 पे, यहाँ पे 3 जीरो है तो हमारा 3 जीरो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, फिर 587 का अंदर गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा 587, कितना हो जाएगा 587, यानी इसी 5 कितना है 58,07,000 से। ठीक, इससे जब हम लोग इसको कितना 58 लाख नहीं 5,87,000 से, 5,87,000 से जब 587 को घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम इससे घटा देंगे, यहाँ तो 587 से घटाएंगे। अब यहाँ से जब हम लोग घटा रहे होंगे तो यहाँ से 0 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ 9 था 9 से 8 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ भी 9 था 9 से 5 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ से कितना बचेगा 7, यहाँ से 8 और यहाँ से 5। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5,87,413, कितना आ जाएगा 5,87,413, जो कि किसी विकल्प में नहीं है, यही तो आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 1 हासिल चला जाएगा, इस साइड 7 से 1 हासिल जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी 5,86,413 जो कि विकल्प नंबर ए में हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी इसका गुणा हम लोग डायरेक्ट इससे नहीं करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, यानी इस 999 को हम लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 1 करके लिख लेंगे। तो एक बार इसका गुणा करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, फिर इसी को इसी संख्या से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,86,413 जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अब देखो, जब भी इस प्रकार से मतलब 100 के करीब की कोई भी संख्या रहेगी तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लिया जाए लिखा है 40 गुणे में 99, तो या तो इसका गुणा इससे करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा इस प्रकार से, तो इसको तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 तो लिख सकते हैं, और गुणे में यहाँ 40 लिख देंगे, यानी 40 का गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। फिर माइनस में करोगे 40, यानी 4,000 से 40 माइनस करना है, 4,000 से माइनस 40 करना है, तो इतना आसान रहेगा। लेकिन इसका गुणा इससे करोगे थोड़ा लंबा जाएगा। उसी प्रकार जब इस 587 में यहाँ 1000 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 587 पे 3 जीरो, उसमें से इसी 587 को घटाना होगा तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाएगा। अगर डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे तो हमारा 1 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा, जो कि काफ़ी टाइम हो जाएगा, उससे हम लोग को सॉल्व नहीं करना है।
जिस प्रकार सॉल्व करना है, यानी जब भी कोई संख्या रहेगी उसको हम 1000 की या 100 के सैकड़ा या हज़ार या दहाई के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, उससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 29 नंबर क्वेश्चन में फिर से उसी प्रकार करना है। कितना करना है, इसको हम लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से सेट करो। लिखा है 72,519 गुणे का निशान लगा। इस 9,999 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस का 1 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। यानी 10,000 से 1 जब घटा देंगे तो यही तो आ जाएगा, 4 टाइम 9 आ जाएगा, यानी 9,999 आ जाएगा। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। जब इसका इससे गुणा करोगे तो इस पर 4 जीरो लग जाएंगे। कितना हो जाएगा, 72,519 पे 4 जीरो, यही तो हो जाएगा। फिर माइनस लगा है, इसका जब इससे भी गुणा करोगे तो इतने तो आएगा, यानी 72,519 आ जाएगा। यानी इस संख्या से हमको इसी को घटा देना है। किसको घटा देना है, इस संख्या से, इस वाली पूरी संख्या से इस वाली संख्या को डायरेक्ट घटाना है। ठीक, तो इसको हम घटा देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72,519। इस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व कर देना है। अब देखो, यहाँ से जीरो तो 9 जाएगा नहीं, यहाँ से यहाँ 1 हासिल आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 9 रहेगा, 9 से 1 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ से भी 9 रहेगा, 9 से 5 जाएगा तो बचेगा 4। यहाँ भी 9 रहेगा, 9 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। यहाँ से 1 हासिल चला गया था, यहाँ बचा था 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पहले से 1, यहाँ से 5 और 2, इस तरह संख्या उतार देंगे। कितना आएगा, 72, 51, 17, 481। कितना है, 72, 51, 17, 481। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यानी जो भी संख्या अगर 999 के आसपास रहेगी तो उसको या तो सैकड़ा बनाओ, जो भी रहेगी उसको हम 1000 के रूप में या 10,000 या 100 या 10 के रूप में तोड़ लेंगे। उस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका गुणा करने में हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 10,000 माइनस 1 तो संख्या वही हो जाएगी, इस पर उतने जीरो लगा देना है, फिर उसी को इसी संख्या से घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा 72, 51, 17, 481। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, इस प्रकार, जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर सेम उसी प्रकार है, पहले अपने मन से लगाओ, उसके बाद में कराते हैं क्वेश्चन को। नहीं हो पाया, देखो कैसे करना है। इस 2056 गुणे लिखा 987, ये जो गुणे में जो भी संख्या रहती है छोटी वाली संख्या को, उसको हम किसी राउंड फिगर में, यानी 1000 बना ले, या तो फिर 100 बना ले, या फिर 10,000 बना ले, मतलब 1 के बाद जीरो वाली कंडीशन में हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन को। इसको हम किस तरीके से क्वेश्चन को ले सकते हैं, यहाँ है 2056, कितना है 2056, फिर लिखा है गुणा। इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 13, यही तो लिख सकते हैं 1000 माइनस 13। इसी तरह तो हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यानी जब हम 1000 से माइनस करेंगे 13 तो यही तो हमारा आंसर आएगा, 987 आएगा। तो इसको हम इस तरीके से क्वेश्चन को सेट कर लेंगे। अब करेंगे क्या, इसका जब इससे गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, यानी 2056 आ जाएगा, उस पर 3 जीरो आ जाएंगे, यही तो आ जाएगा। माइनस लगा है, माइनस लग जाएगा। फिर लिखा रहेगा 2056 और गुणे में 13, क्योंकि इसका गुणा अंदर भी तो होगा 13 में। अब कर दो, 13 छंग कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, 78 के 8 आ जाएंगे और हमारा 7 हासिल आ जाएगा। 13 पचे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 में 7 अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 72, यही तो हो जाएगा। 72 के 2 हो जाएंगे, 7 हमारा हासिल आ जाएगा। 13 जीरो में 0 हो जाएगा और 7 हमारा हासिल वाला, तो यहाँ पे 7 तो रहा है, 7 13 दूना 26, कितना हो जाएगा 26,728। माइनस लगा है, माइनस कर देंगे, किससे माइनस करना है, इस 26,728 को इसी बड़ी वाली संख्या से माइनस करना है, इस वाली संख्या से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ डायरेक्ट माइनस करते हैं। कितना माइनस करते हैं, कितना आया था, फिर से करते हैं, गलत हो गया, संख्या कौन सी थी,
13 छंग 78 के 8, 7 हासिल आएंगे, 13 65 7 72 के 2, 7 हासिल आएंगे, 13 72 के 7 आया, 13 दूना 26, यानी 26,728 कितना लिखना है, 26,728। ये संख्या को हम लोग सिर्फ डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 10 से 8 जाएगा तो बचेगा 2, कितना बचेगा, 10 से 8 जाएगा बचेगा 2, यहाँ 9 से 7 जाएगा 2 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ 9 से 7 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ से 5 होगा, 1 हासिल चला गया था, यहाँ तक बचा 5, 5 से तो 6 जाएगा नहीं, तो हम लोग इधर से 1 हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ से 4 बचा था, 4 से 2 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ जो 2 और यहाँ 2 हो जाएगा 20 29 792, कितना हो जाएगा 20 29 772, जो कि विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जब भी कोई संख्या राउंड फिगर में रहेगी 1000 के आसपास तो उसको हम लोग 1000 बना लेंगे, क्योंकि इसका गुणा इसमें जब करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए हमको करना है किसी को, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 13, क्योंकि हम जब 13 माइनस करेंगे तो यही तो संख्या बच जाएगी, यानी इसका गुणा हम इसी से करवा रहे हैं, क्वेश्चन पूरा सेट हो जाएगा। जब इसका इससे गुणा करोगे तो इस वाली संख्या में 3 जीरो लग जाएंगे, इतनी संख्या बन जाएगी। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, फिर इसका 2056 का गुणा अंदर भी तो होगा 13 से, 13 से गुणा करोगे तो आ गया 26,772, 26 इसी 26,772 को जब इससे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 20 29 272, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जो कि दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन। कितना है? 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 1900 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1904 इंटू 1904, यानी 1900 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। इस तरीके से, यानी इसको हम इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, यही तो हो जाएगा। यानी 1904 का गुणा 2 बार हो जाएगा, तो 1904 गुणे 1904 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से सेट हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, इसमें फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये है। तो ए स्क्वायर का मतलब 1900 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 361। 19 का स्क्वायर होता है 361, डबल जीरो यहाँ पे है, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। प्लस लगा है तो हम प्लस लगाएंगे, फिर b का स्क्वायर करना है, यानी b इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर लिखा है 2, यानी फार्मूले में लिखा है 2, फिर लिखा है इसके बगल में लिखा है गुणे का निशान। a का मतलब होता है 1900, b का मतलब होता है यहाँ 20 को हम 4 को माने हैं, इस तरह हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। यानी 1900 का जब गुणा करोगे तो हो जाएगा 3800। कितना? 19 दूना 3800 पे डबल जीरो, यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है, प्लस लगा है, यहाँ 16 लिखा है, फिर यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 जीरो, फिर लिखा है 361। इसी तरह का क्वेश्चन को सेट हो जाएगा। 4 का गुणा भी इधर करना है, यहाँ हो जाएगा 2 जीरो, 4 का 8 बार गुणा हो गया, 4 8 32 के 2 हो जाएंगे, 3 हासिल आ जाएगा, 4 3 12 और 3 हो जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 15,200। यहाँ लिखा है प्लस का चिन्ह, यहाँ प्लस 16, फिर से 4 जीरो, फिर से संख्या बन जाएगी इतनी। यानी इसी को तो हमको जोड़ लेना है। कितना जोड़ लेना है? 36 361 पे 4 जीरो, फिर लिखा है 16, फिर लिखा है 15,000, डबल जीरो लास्ट में है, फिर लिखा है 52 लिखा है, फिर लिखा है 1। इसी को हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6 हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे
5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यानी 36, 25, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36, 25, 216, जो कि विकल्प नंबर बी में हमारा दिया हुआ। 32 नंबर। अब 32 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? 32 नंबर क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सेट कर सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1397 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 1397 गुणे 1397 है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1400 माइनस 3। कितना लिख सकते हैं? 1400 माइनस 3, यही तो लिख सकते हैं। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगी ना, 1400 से माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 1397। 1397 स्क्वायर का मतलब 1300 गुणे 1300, यही तो हो जाएगा 1397। इस यानी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, वो वाला फार्मूला लगेगा। हो जाएगा ए स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, डबल जीरो है तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। माइनस लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 त्रिका 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस का मतलब है 2, ab का मतलब है 1400, यहाँ हो जाएगा गुणे में 1400 और गुणे में b, यानी कितना हो जाएगा 3। यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। वहाँ पे प्लस हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे? 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो यहाँ हो जाएगा 28 पर 2 जीरो और गुणे में 3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा है, यहाँ 9 लिखा है, माइनस लिखा है 1 2 3 4 पर 196। इसका जब गुणा करेंगे यानी 2 जीरो हो जाएंगे, 3 से 8 बार में 8 तिरिक 24 के 4 2 हासिल आए, 3 दूनी 6 और 2 8, इस तरह हो जाएगा। माइनस लिखा है, प्लस लिखा है 9 माइनस कितना लिखा है 1 2 3 4 196, इस प्रकार हो जाएगा। यानी जो ये लिखा है 196 पर 4 जीरो, ये भी प्लस का है, ये 8400 ये भी प्लस का है। इसको हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1968 हो जाएगा। माइनस क्या करना है? 9 माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को 9 माइनस कर देना है। जब यहाँ 9 माइनस करेंगे 10 से तो 1 आएगा, यहाँ 9 फिर 9 ही रहेगा, तो यहाँ पे पूरी संख्या उसी तरह एज इट इज हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1968,491, यानी कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी हमको फार्मूला कौन सा लगाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगाना है। आंसर हमारा आएगा 1968,491। ये किसका सोल्यूशन है? ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। अब देखो एक अगला सवाल है जो लिखा है 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल में जो लिखा गया है, लिखा है 66 का स्क्वायर है फिर माइनस 34 का स्क्वायर है। एक क्वेश्चन बनता है एक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी होता है। यानी जब भी क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखा रहेगा तो हमको क्या करना है? एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ लेना है, दूसरे वाले ब्रैकेट में दोनों को घटा लेना है। इस प्रकार से होता है। तो इसको हम अगर ए मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस लगा है उसके बाद में लिखा है बी स्क्वायर, तो एक में दोनों को जोड़ लेंगे तो 66 और 34 कितना हो जाएगा? 66 यहाँ पे इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो 66 और 34 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। यहाँ गुणे का चिन्ह हो जाएगा, ए से बी को माइनस करना है। ये 66 है, उससे 34 को अगर माइनस करेंगे, 34 माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 3, यही तो हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आएगा? यहाँ आएगा 32 पे 2 जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। यानी जब भी क्वेश्चन लिखा रहेगा ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाता है एक ब्रैकेट में एक जोड़ के एक ब्रैकेट में घटा के, यानी एक ब्रैकेट में रहेगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा ए माइनस बी। यहाँ पे ए हम मानेंगे पहले वाली संख्या को, पहले बॉक्स में जो संख्या होगी, बी मानेंगे दूसरे वाले बॉक्स में जो संख्या होगी, दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी दोनों को जोड़ लेंगे, 66 और 34 मिला के हो जाएगा 100। नीचे कुछ बीच में कुछ नहीं तो गुणे का निशान लगा है, फिर ए से यानी 66 से माइनस 34 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 32, 32 का जब 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3200, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ठीक अगला क्वेश्चन जो 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक वही प्रकार दिया है, लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लिखा है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जब लगता है तो उसमें कौन सा कंडीशन बनती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, फिर बीच में गुणे का निशान लगता है, फिर दूसरे में लगता है ए माइनस बी। ए किसको मानते हैं, ए मानते हैं पहले वाले ब्रैकेट में जो संख्या लिखी रहती है, बी उसको मानते हैं जो दूसरे वाले ब्रैकेट में संख्या लिखी रहती है। दोनों को हम जोड़ लेंगे, कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी 999, एक हो जाएगी 998, दोनों को जोड़े तो हो जाएगा यहाँ पे 17, यहाँ हो जाएगा 19 के 9, एक हासिल आ जाएगा, फिर से यहाँ हो जाएगा 1997, कितना हो जाएगा 1997 आ जाएगी इस पहले वाले ब्रैकेट में। फिर इसमें करेंगे यानी इस वाली संख्या से, इस वाली से ए से, यानी इस वाली ए से इस बी को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, एक आएगा, एक यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा है तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1997 गुणे 1, यानी कितना आंसर आएगा 1997, यानी विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जब क्वेश्चन में संख्या बन जाएगी, फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक से एक ब्रैकेट में हम दोनों को जोड़ लेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट में दोनों को घटा लेंगे, दोनों गुणा कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही तो बन जाएगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को और थोड़ा कठिन बनाने के लिए जानते हो कैसे देता है, यहाँ देखो लिखा है, यहाँ देखो, हाँ इस प्रकार, इसमें देखो लिखा था 999 स्क्वायर, ठीक। अगला ठीक 34 नंबर क्वेश्चन में इसमें स्क्वायर नहीं दिया है, यानी 106 का स्क्वायर करता तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता, क्वेश्चन बन जाता 106 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद कर देता, फिर लगा देता माइनस, फिर लिखा है 94, यानी 94 का फिर से स्क्वायर बन जाता है, यानी क्वेश्चन तो फिर इसी तरह बन जाता है इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसको तोड़ दिया है, यानी इसका स्क्वायर का मतलब होता है दो संख्या है गुणे में, यहाँ देखो 106 गुणे 106 लिख लिया है। जब भी क्वेश्चन चाहे इस तरीके से बनाए, चाहे क्वेश्चन इस तरीके से तोड़ के बनाए, क्वेश्चन दोनों की भाषा यही होता है। समझ में आई बात कि नहीं। स्क्वायर का मतलब ही होता है जितनी बार पावर लगी हुई उतनी बार गुणा किया होगा। यहाँ पे 2 पावर लगा है तो कितनी से बार गुणा किया गया होगा, 2 बार किया गया होगा। चाहे क्वेश्चन को इस प्रकार सेट करें, चाहे क्वेश्चन को इस प्रकार सेट करें, हमको फार्मूला वही लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा लेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब हम एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 106 और 106 मिला के कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 212। फिर गुणे में लिखा रहेगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे। किसको घटा लेंगे, दोनों को घटा लेंगे। सॉरी, यहाँ पे 212 नहीं होगा, देखो ए स्क्वायर में इसमें ए स्क्वायर रहेगा, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी रहेगा। ए मतलब 106 में बी जोड़ेंगे, 106 में कितना 94 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाए यहाँ से 200। यानी इस वाली ब्रैकेट से हमारा आ जाएगा 200। फिर गुणे का चिन्ह लगा, फिर ए से बी को घटाना है, यानी 106 से 94 को घटाना है। जब 94 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 12। तो कितना हो जाएगा, 200 को गुणा 12 से हो जाएगा तो हो जाएगा 12 दूना 24। आंसर कितना आ जाएगा, 24 पर 2 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला नहीं बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कौन सा बनेगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं है। इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन लगा है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ए स्क्वायर क्या बना है, यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम सेम लिखी हैं 287 गुणे 287, तो इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पे लिखा होगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ लगा है प्लस का निशान, प्लस का लगा देंगे, यहाँ लिखा होगा ये दूसरी संख्या इसको हम मान लेंगे बी स्क्वायर, ठीक, फिर लिखा है माइनस, फिर लिखा है 2ab, 2 इसको अगर हम a मानेंगे और उसको हम b मानेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से फार्मूला बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, यही तो बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। तो ए कौन सा है, ए तो है 287, माइनस करेंगे बी कौन सा हमारा है, बी हमारा है 269, कितना है 269। जब 287 से 269 को हम घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा 269, यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से एक हासिल लगेगा 7 17 हो जाएगा, 17 से हम 9 घटाएंगे तो बच जाएगा ये हमारा 8, यहाँ बच जाएगा 1, कितना बचेगा 18, यही तो हो जाएगा। जब 18 का स्क्वायर करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 324। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन पूरा पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, कितना लिखा है, फार्मूला लिखा हुआ है, यही तो हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फार्मूले को खोल के दे दिया है, उसको फिर किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, कभी कभी फार्मूला दे दिया जाएगा। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन यानी 39 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन में इसको हम अगर ए मानेंगे, इस संख्या को ए मानेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ए स्क्वायर, यानी 2 बार इस स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, ए यहाँ, ठीक। तो इसको हम पूरे को मानेंगे, ए स्क्वायर लिखा है, फिर लगा है प्लस का निशान तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर, इसको अगर बी मानेंगे तो बी स्क्वायर यानी बी की पावर 2 है तो बी को 2 बार लिख दिया, एक बार यहाँ पे गुणे पे यहाँ 2 बार, फिर लिखा है प्लस 2ab, यही तो लिखा है। संख्या क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखा है, पूरी संख्या यही तो बना है। क्वेश्चन इस फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी क्वेश्चन तुमको ये वाला देगा तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना, ये वाला लगा के आंसर देना, या तो हमको ये वाला फार्मूला देगा क्वेश्चन देगा तो हम इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। तो हमको क्या दिया, ये वाला क्वेश्चन पूरा खोल के दे दिया है वहाँ तक, ठीक। ये वाला क्वेश्चन दिया है तो हमको क्या करना है, ए दोनों को जोड़ लेना है, दोनों किसको, इसको जोड़ेंगे 456 प्लस बी को, बी हमारा कौन सा है, बी हमारा 144, कितना है 144, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 500, इसको मिलाएंगे तो दोनों हो जाएगा 600, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, कितना हो जाएगा 6 छांग 3600, 3600 पर 4 0, कितना आंसर आ जाएगा 3600 पर 4 0, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36 पर 4 0 हो जाएगा विकल्प नंबर। क्वेश्चन इस प्रकार से खोल के दे देता तो हमको ये वाला आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर देना, लगा देना है, तो हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। यानी क्वेश्चन में फार्मूला बेस्ड रहता है, यानी जो फार्मूले रहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह जो बीजगणित के फार्मूला रहते हैं, फार्मूले पे क्वेश्चन बनाता है संख्या पद्धति पे, संख्याओं का यूज करके। तो हम लोगों को घबराना नहीं है, जो भी फार्मूला लगेगा बस बशर्ते फार्मूला याद होना चाहिए, हम लोग आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। नहीं तो बनेगा तो, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे, फिर इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर तो आएगा 36 3,60,000, लेकिन हम लोगों को उस तरीके से कम 5-6 मिनट ले जाएगा, उतना लंबा चौड़ा हमको एग्जाम में करना नहीं है। बस फार्मूला पता होगा, डायरेक्ट हमारा 3-4 लाइन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।